ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य छठवां अध्याय। सप्ताह कथा श्रवण की विधि। सनत कुमार ने आगे कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें सप्ताह श्रवण की विधि बताता हूँ। इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। यदि स्वतंत्र रूप से सप्ताह कराने की सामर्थ्य ना हो तो 8 सहायक मिलकर इस शुभ कार्य को करें। सर्वप्रथम ज्योतिषी से मुहूर्त पूछें। इसमें स्वयं व्यास जी ने कहा है कि सप्ताह के लिए चैत्र और पौष को छोड़कर सभी माह शुभ बताए गए हैं। मलमास शुक्रास्त एवं गुरुचंद्र के अस्त में, गुरुवादित्य खरमास मीन और धन की संक्रांति अर्थात चैत्र और पौष में 6 तिथि में सप्ताह करने का विधान नहीं है। वारों में मंगल तथा शनि त्याज्य है। नित्य कथा में द्वादशी तिथि को कथा सुनाना वर्जित है, क्योंकि सूत जी के देहावसान के कारण उस दिन सूतक मनाया जाता है। सप्ताह कथा में द्वादशी तिथि वर्जित नहीं है, ऐसा व्यास जी का कथन है। नांदी श्राद्ध कर मंडप का निर्माण कराए। चारों दिशाओं में श्रीफल सहित कलशों की स्थापना करे। गणेश नवग्रह षोडश मातृका एवं पौराणिक आचार्यों का प्रतिदिन पूजन करे। मंडप में शालिग्राम शिला अवश्य रखे। एक पल सोने की विष्णु प्रतिमा बनवाकर उसे प्रधान कलश पर स्थापित करे। 5, 7 अथवा 3 ब्राह्मण कथा के आरंभ से अंत तक गणेश गायत्री एवं द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। जिन मासों में जिन खाद्य वस्तुओं का त्याग बताया गया है उनका सप्ताह में भी सेवन न करें। निमंत्रण पत्र भेजकर देश देश से अपने कुटुंबियों को बुलाए। यहाँ 7 दिनों तक ज्ञानी महात्माओं का समाज एकत्र रहेगा। उसमें अपूर्व में श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप इस अमृत रस का पान करने के लिए सपरिवार अवश्य पधारें। यदि अधिक अवकाश ना हो तो भी कृपा कर एक दिन के लिए तो अवश्य पधारें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। यहाँ सप्ताह कथा का एक एक क्षण दुर्लभ है। आगंतुकों के लिए स्थान भोजन आदि का समुचित प्रबंध करें। तीर्थ में, वन में अथवा घर में जहाँ भी विशाल स्थान हो वहीं कथा का मंडप बनाए। वक्ता के लिए एक सुंदर सिंहासन की व्यवस्था करें जो गद्दा तकिया आदि से सुसज्जित हो। यदि वक्ता उत्तरमुख बैठे तो प्रधान श्रोता यजमान पूर्वमुख बैठे। यदि वक्ता पूर्वमुख हो तो श्रोता उत्तरमुख बैठे। वक्ता के सामने 7 पंक्तियां रहें। पहली पंक्ति सत्यलोक बताई गई है जिसमें सन्यासी बैठे। दूसरी पंक्ति तपोलोक है जिसमें वानप्रस्थ बैठे। तीसरी पंक्ति को जनलोक कहा है जिसमें ब्रह्मचारी बैठे। चौथी पंक्ति महरलोक है जिसमें ब्राह्मण। 5वीं पंक्ति स्वर्गलोक है जिसमें क्षत्रिय। 6ठी पंक्ति भूवरलोक जिसमें वैश्य और 7वीं पंक्ति भूरलोक है जिसमें शूद्र बैठकर कथा का श्रवण करें। स्त्रियां बाईं तरफ बैठें और कथा के समय आने वाले श्रोता दक्षिण की ओर बैठें। इसका तात्पर्य पूर्वाचार्यों ने यही बताया है कि वक्ता के ऊर्ध्व भाग में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसका निषेध है। एक इस प्रसंग में एक छोटी सी कथा है। महाभारत युद्ध के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तब हनुमान जी ने ध्वजा पर बैठे बैठे गीता का श्रवण किया। गीता की समाप्ति पर अर्जुन की तरह हनुमान जी ने भी भगवान का पूजन कर उनसे कहा, भगवान मैं भी आपका शिष्य हूँ, कारण मैंने ध्वजा पर बैठे बैठे ही आपसे गीता सुनी है। इस पर भगवान ने कहा, यह तो तुमने बहुत अनुचित किया। श्रोता का यह धर्म नहीं कि वह वक्ता से ऊपर बैठकर कथा सुने, इसलिए तुम विश्राच हो जाओ। इस पर जब हनुमान जी ने प्रार्थना कर शाप निवृत्ति का उपाय पूछा तब भगवान ने गीता पर भाष्य करने को कहा। तदनुसार हनुमान जी ने गीता पर भाष्य किया। वह पैशाच्य भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार वे शाप मुक्त हो सके थे। इसलिए कथा में वक्ता के बराबर या ऊपर आसन पर कभी न बैठें। वक्ता को सप्ताह से पहले ही क्षौर करा लेना चाहिए। मध्य में और क्षौर कराना वर्जित है। प्रातःकाल नियमानुसार भागवत का मूल पारायण और मध्याह्नों के बाद कथा प्रवचन करना चाहिए। सप्ताह में अर्थ का संकोच भले हो पर कोई कथा छोड़नी नहीं चाहिए। मध्याह्न में 2 घड़ी विश्राम करें। यह ध्यान रहे कि कथा में अप्रासंगिक बातें न आए। श्रोताजन 7 दिन व्रत धारण कर कथा श्रवण करें।
यदि रह सके तो दुग्ध या फल का ही सेवन कर कथा सुने। यदि इससे कथा में विघ्न की संभावना हो तो दैनिक कथा की समाप्ति पर एक बार पत्तल पर हविष्यान्न भोजन करें। यह उत्तम पक्ष बताया गया है। ब्रह्मचर्य से रहें, भूमि पर शयन करें, दाल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित बासी अन्न एवं निषिद्ध शाकों का सर्वथा त्याग करें, काम क्रोध आदि से बचें, किसी की निंदा न करें, रजस्वला, म्लेच्छ, नास्तिक, पतित आदि पुरुषों से वार्तालाप न करें, दरिद्र, क्षयरोगी, अभागा, संतानहीन, पापी तथा मोक्षाभिलाषी पुरुष इस कथा को अवश्य सुने। अपुष्पाकाक बंध्या च बंध्या या च मृतार्भका सगवद्गर्भा च या नारी तया साभ्या प्रयत्नतः। जिस स्त्री को मासिक धर्म न होता हो, जिसे एक बार ही प्रसव हुआ हो, जिसको कभी प्रसव ना हुआ हो, जिसके बच्चे मर जाते हों, जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण से ये सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कथा के प्रारंभ तथा अंत में श्रीमद् भागवत की आरती उतारें, विवाह के तुल्य महोत्सव मनावें। वैष्णव के मुख से ही इस कथा का श्रवण करें। जो वैष्णव नहीं उसके मुख से यह कथा कदापि नहीं सुननी चाहिए। भागवती कथा तो विशेष रूप से वैष्णव के मुख से ही सुननी चाहिए। लेटकर कथा सुनने वाले अजगर की योनि तथा कथावाचक व्यास जी को बिना प्रणाम किए कथा सुनने वाले वृक्ष की योनि को प्राप्त होते हैं। व्यास आसन पर आसीन आचार्य साक्षात व्यास रूप माने गए हैं। वह ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, पिता, पितामह तथा गुरु से भी पूजनीय होते हैं। इसलिए वह किसी को प्रणाम न करे, न मुख से अमंगल शब्द का उच्चारण करे और न किसी का अभ्युत्थान ही करे। ऐसा करने से उनका धर्म नष्ट नहीं होता। जो स्वयं हीन वर्ण होकर उत्तम वर्ण ब्राह्मण को शिष्य बनाने की कुचेष्टा करता है, वह प्रलय पर्यंत मल भक्षण करता रहता है और क्रम से सूकर, गर्दभ आदि पाप योनियां भोगकर चांडाल योनि को प्राप्त करता है। सोता जो कुछ भी आचार को अर्पण करता है उसका कभी क्षय नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। उसके स्वीकार से वक्ता प्रतिग्रही भी नहीं होता। श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक के श्रवण का निष्क्रय रत्नकोटि भी नहीं हो सकती। जिस आचार्य ने श्रद्धा से संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुधा का पान कराया, वह श्रोता द्वारा समर्पित यत् किंचित भेंट के स्वीकार से प्रतिग्रही कदापि नहीं हो सकता। यदि शक्ति हो तो 3 पल का स्वर्ण सिंहासन बनाकर उस पर श्रीमद् भागवत की पुस्तक रखकर आचार्य को अर्पण करें। ऐसा करने से मनुष्य सर्व पाप रहित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे नारद, इस विधि से सप्ताह कथा सुनने पर अवश्य अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सप्ताह के अंत में उद्यापन करने की विधि है। अकिंचन भक्तों के लिए उद्यापन आवश्यक नहीं है, वे कथा श्रवण से ही कृतकृत हो जाते हैं। सभी श्रोता गण कथा समाप्ति पर आचार्य एवं भागवत का आभूषण, वस्त्र, द्रव्य आदि से यथाशक्ति पूजन करें। ऐसे अवसरों पर शक्ति रहते कार्पण्य शास्त्रों द्वारा वर्जित कहा गया है। पूजा के पश्चात प्रसाद और तुलसी दल ग्रहण कर घर जाए, प्रसाद का अनादर न करें। दैनिक कथा के अंत में आरती कर मृदंग ताल वादन पूर्वक कीर्तन करें। कोई भी याचक आ जाए तो उसे विमुख न करे और न उससे कटु वचन बोले। सप्ताह समाप्त होने पर दूसरे दिन गीता का पाठ कर उसका अर्थ सुनाए। फिर 10वें स्कंद के प्रति श्लोक से पायस आदि द्वारा हवन करें। सनकादि ने कहा, हे नारद, हमने इस प्रकार संक्षेपतः सप्ताह की विधि का वर्णन किया। सप्ताह श्रवण से मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत का महात्म सुनाकर सनत कुमार ने सप्ताह क्रम से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिसके श्रवण से ज्ञान और वैराग्य दोनों तरुण हो गए। भक्ति उन्हें साथ ले भगवान नाम कीर्तन करती हुई तन्मय हो नाचने लगी। यह दृश्य देखकर नारद जी के आह्लाद की सीमा न रही। उनका शरीर रोमांचित हो उठा, नेत्रों से आनंदाश्रुओं की धारा बह चली। परमानंद में निमग्न हो हाथ जोड़कर गदगद वाणी में वह सनत कुमार से बोले, हे मुनिवर,
आज मैं धन्य हो गया, आपने अनुग्रह पूर्वक मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया। भागवती कथा का श्रवण सब धर्मों से श्रेष्ठ माना गया है। यह भगवान को अति प्रिय है। इसी से भगवान बैकुंठ को छोड़कर सप्ताह यज्ञ में प्रकट हो जाते हैं। नारद जी यह कह ही रहे थे कि इतने में भ्रमण करते 16 वर्षीय योगेश्वर सुखदेव जी शनैः शनैः भागवत के पद्यों का उच्चारण करते हुए वहां आ गए। उन्हें देखते ही सब श्रोता उठ खड़े हुए और भक्ति भाव से उनका नमन पूजन कर एक दिव्य सिंहासन पर उन्होंने बैठाया। सुखदेव जी ने कहा, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमर्तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। हे रसज्ञ सज्जनों, यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का सुमधुर फल है। यह भक्ति रस से ओतप्रोत है। भगवत कृपा से ही पृथ्वी पर भी प्राप्त हुआ है। आप लोग जीवन भर इस अमृत रस का पान करते रहें। हे भाग्यवानों, स्वर्ग और ब्रह्मलोक की तो बात क्या, कैलाश तथा बैकुंठ में भी यह अमृत रस सुलभ नहीं है। इस रस का सर्वदा पान करते रहो, कभी भी इसका त्याग मत करो। स्वर्गे सत्ये च कैलासे बैकुंठे नास्त्य यम रसः अतः पिबत सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। सुखदेव जी यों भागवत की महिमा का उपदेश कर ही रहे थे कि दिव्य मूर्ति भगवान प्रहलाद आदि भक्तों के साथ सभा मध्य में प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन पाते ही सारी भक्त मंडली आनंद विभोर हो गई। नारद जी ने भगवान का प्रीतिपूर्वक पूजन कर सिंहासन पर बैठाया। भक्त मंडली वीणा, ताल, मृदंग आदि वाद्यों की सुमधुर ध्वनि के साथ कीर्तन करती हुई नाचने लगी। जय जयकार की ध्वनि आकाश मंडल में गूंज उठी। चारों ओर आनंद का सागर उमड़ पड़ा। किसी को भी अपने तन मन की सुध-बुध न रही। भक्तों की तन्मयता को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, भक्तवृंद, आप लोग अभीष्ट वर मांगे। सब भक्तों ने एक स्वर से कहा, भगवान, सप्ताह कथा में इसी प्रकार प्रकट होकर आप भक्तों का मनोरथ पूर्ण करें, यही वरदान हमें दीजिए। भक्त वत्सल भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। शनकादि सहित नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। सूत जी कहते हैं, यैर्न सुतम भागवतम पुराणम नारादितो यही पुरुषः पुराण हुतम मुखे नैव धरामराणाम तेषां वृथा जन्म गतम नराणाम। हे सौनक, मनुष्य शरीर पाकर जिसने भागवत का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान की आराधना नहीं की एवं ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में सुभोज्य आहुति नहीं दी, संसार में उसका जन्म व्यर्थ है और पृथ्वी के लिए वह प्राणी भारभूत ही है। भागवत का यह डिंडिम घोष है कि जो मनुष्य दारिद्र दुख रूपी ज्वर के ताप से संतप्त है, सांसारिक माया ममता रूपी पिशाची द्वारा कुचले गए हैं एवं संसार सागर में गोते खा रहे हैं, वे भागवत की शरण में आवें। भागवत उनका उद्धार करती है। दारिद्र दुख ज्वर दाहिता नाम माया पिशाची परिमर्दिता नाम संसार सिंधौ परिपातिता नाम क्षेमाय वै भागवत प्रगर्जति। पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्मा का 6ठा अध्याय समाप्त।